राहु की महादशा चल रही है आपकी और आपको वैसे ही बहुत भय या डर लगने लगा है। बहुत सारे उपाय के पीछे भागते हैं आप, लेकिन राहु की ही महादशा में आपको अपने जीवन में कामयाबी कैसे मिले, चलिए बात करते हैं। हाय एवरीवन, दिस इज जया करमचंदानी और आज आपसे राहु की समस्या, राहु की महादशा आपके जीवन में बहुत दिक्कत दे रही है और आप इतने घबराए हैं। आपने अभी से उपाय करना शुरू किया है, लेकिन जो परेशानी आती है पहले उसको ये समझिए राहु की एनर्जी क्या है। राहु जो भागता है सिर्फ सर है, बॉडी नहीं है। राहु जुनून है, राहु पैशन है। जिस चीज के पीछे भागेगा बड़ा, उसको एक्सपेंशन चाहिए, बड़ा, छोटी चीजें नहीं चाहिए। इसके विपरीत केतु छोटी चीजें इन बिट्स एंड पीसेस में ही कामयाबी लेके आता है। पर राहु की महादशा चल रही है या आपकी अंतरदशा चल रही है और आपको सबसे पहली चीज करनी क्या है, ये समझिए राहु क्या है। जून 2023 में मेरे साथ ये 3 दिन आप आके स्पेंड कर सकते हैं इस बाली रिट्रीट में, जहां पे इन 3 दिनों में आपको अपनी पर्सनल स्पिरिचुअल ग्रोथ महसूस होगी। एनर्जी हीलिंग मेडिटेशन के साथ ही आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी बर्थ डेट, आपकी कुंडली के आधार पर वो कौन सी दिशा है या आपको अपनी पर्सनल लाइफ में जो ग्रोथ चाहिए, कुछ अमेजिंग टेक्निक्स को सीखने के साथ साथ मेरे साथ वन-ऑन-वन जो टाइम भी आप स्पेंड करेंगे। और ये एक स्मॉल ग्रुप होगा इस रिट्रीट में। जो आप जो नई चीज़ें सीखेंगे, सीखने के बाद इस रिट्रीट के दौरान आपको ये क्लैरिटी मिलेगी कि लाइफ में आपको सक्सेस कहाँ से मिलेगी, किस क्षेत्र में और कैसे। वो अपनी एनर्जी हीलिंग के साथ, वो एनर्जी मेडिटेशन के साथ, दैट स्पिरिचुअल क्लैरिटी आपको लाइफ में बहुत कामयाबी दे सकती है। इस 3 दिन के बाली रिट्रीट की जो डेट्स हैं, सारी डिटेल्स आपको मेरे वेबसाइट पे मिल जाएंगी। वो लिंक मैंने नीचे शेयर किया है। सी यू ऑल इन द रिट्रीट। राहु वो है जो उसे पिछले जन्म में नहीं मिला, तब आपके उस कुंडली के उस घर में बैठा है। अनफुलफिल्ड डिजायर, वो इच्छा जो उसकी पिछले जन्म में पूरी नहीं हुई, इसलिए वो इस जन्म में कुंडली के उस घर में बैठा है। ये तो हुई ज्योतिषी भाषा, एस्ट्रोलॉजी बेस्ड लैंग्वेज। सिंपल शब्दों में ये वो मेहमान है जो कहता है मैं आपके घर आ रहा हूं, लेकिन आने से पहले मुझे ये सारी चीजें चाहिए। और उसके आने से पहले जब उसने ये आपको मैसेज भेज दिया कि मुझे ये सारी चीजें चाहिए एंड ऑन अ बिग स्केल, जैसे आपने सुना लोगों की डेस्टिनेशन वेडिंग्स होती हैं, उनकी डिनर पार्टीज भी बिग सेलिब्रिटीज आते हैं। तो राहु इज अ सेलिब्रिटी जो आपके घर आ रहा है। केतु आता है तो मान लें एक साधु आया है, एक मंक आया है। राहु आया है तो मान लें कि बेस्ट या जो भी हैं टॉप फॉर्च्यून के वो सेलिब्रिटी आए हैं आपके घर। छोटा सा आपका घर और ये सेलिब्रिटी आया है, तो आप अपनी हैसियत से ज्यादा महंगे बर्तन निकाल रहे हैं। यू टेकिंग आउट ब्यूटीफुल पीसेस ट्राइंग टू सर्व दिस गेस्ट। वो है राहु। जब राहु आता है तो आपकी सोच हो जाती है ऑफ अ मेगा लेवल कि सेलिब्रिटी हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, बड़ा, छोटी चीज तो चाहिए नहीं होती। और राहु जो है आते समय देगा तो जाते समय ले जाएगा। आने से समय अब इस सेलिब्रिटी को इनवाइट करने के लिए आपने अपनी हैसियत से ज्यादा खर्च कर दिया, आपके ऊपर कर्जा भी चढ़ गया। लेकिन जब आपके घर आया है, आपने इस राहु की केयर करी है, जाते जाते वो आपको बहुत दे जाता है। अब राहु की महादशा में आपकी प्रॉब्लम क्या आएगी? व्यक्ति अपने ही ख्यालों में जीता है, डिल्यूशन, क्योंकि जुनून है ना, जो मिला नहीं पिछले जन्म में वो अब चाहिए। अब उसका समय आया है, यानी इस समय का जो पीएम बना है वो अपने हिसाब से चलाएगा। और ये वो पीएम है जिसे छोटी कोई चीज पसंद ही नहीं है, मेगा लेवल पर चाहिए और अपने हिसाब से चलता है, रियलिस्टिक पिक्चर नहीं है। तो जब राहु आपके जीवन में आ जाए और आपको अचानक से लगे कि सोच बहुत बड़ी हो गई है, राहु कहता है जा कर, बड़ी सोच रख, बड़ा दूंगा मैं। फिर भी दिक्कत आ रही है, क्यों? नींद चली गई है या आपको कोई ना कोई और मेंटल टेंशन इतनी हो गई है, माइंड रिलैक्स ही नहीं रह पाता।
आप हाथ से कोई काम कर रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, आप बच्चों को भी स्कूल ड्रॉप कर रहे हैं, जॉब में भी हैं, दिमाग कहीं और है। इज अ वन ट्रैक माइंड। जिस चीज पे फोकस हो गया राहु का, उसकी तरफ भागेगा। केतु काट देता है, कहता है उस तरफ भागो मत, जितना चेस करोगे मैं नहीं दूंगा। और राहु की दशा में होता है व्यक्ति भागता है। प्रॉब्लम यह है बगैर सोचे समझे भागता है। इमेजिन करिए एक बच्चा भाग रहा है, अचानक से उसको किसी ने कह दिया आगे क्यों जा रहा है, वो रास्ता तो इधर है, ये शॉर्टकट है, चल। तो बच्चा इधर भाग रहा है। वहां भागते व्यक्ति ने, किसी ने पूछा भाई कहाँ भाग रहा है, ये चाहिए, तो कहते अरे वो तो उस तरफ है। बच्चा उधर गया। यह है राहु, आपको भगाएगा। तो ये जो जुनून होता है, ये उसकी सेहत के लिए भी अच्छा नहीं, क्योंकि अपनी भूख, अपनी चाहत, जुनून के पीछे वो बहुत सारी चीजों को इग्नोर करता है। और कहते हैं ना मति भ्रष्ट होना। अब भ्रम और मति भ्रष्ट होना, और इसको सही यूज करें कि यही राहु की महादशा और दशा आपको बहुत कामयाबी दे। रूल नंबर 1, जैसे ही आपको लगे आपने कुंडली उठाई, पहले देखिए राहु किस घर में बैठा है। उस घर से जुड़ी हुई उसकी पिछले जन्मों से चली आ रही अनसेटिस्फाइड डिजायर है, इच्छा है जो पूरी नहीं हुई थी, वो पूरे करने के लिए हर हाल में कुछ भी करेगा। अब जैसे ही आपने देखा, मान लीजिए आपका राहु बैठा है 7वें घर में, तो उसको वो पार्टनरशिप में जो एक अनफुलफिल्ड डिजायर थी, भागेगा। अब राहु इज अनकन्वेंशनल, वो रूल्स को फॉलो नहीं करता, उसकी सोच अपनी दुनिया की है, क्योंकि अपने ही नियम मानता है। तब व्यक्ति वो चीजें करता है जिसके लिए शायद बाद में पछताए। लेकिन राहु प्रॉब्लम हेल्थ से देगा, धन से भी देगा। इसको ऐसे मानिए, वो जो बच्चा भाग रहा है, कितना समय लगाया लेकिन उसे मिला नहीं। अब यही बच्चे को अगर ये पता हो कि मुझे भागना है, लेकिन पहले मैं जरा किसी और से पूछ लूं, क्या ये रास्ता उधर ही जाता है, क्या मैं जहां भाग रहा हूं मेरे लिए ठीक है, और ये कौन बताएगा? जिसको ये बच्चा मानता हो। और गणेश जी किसकी सुनते हैं? माँ पार्वती की। तो जब आपकी महादशा आए राहु की, आप माँ दुर्गा को पूजिए। किसी को गुरु या मेंटोर बनाइए जिससे आप सलाह मशवरा करके काम करें। हालांकि आपको लगे आपको तो सब आता है, क्योंकि वो सोच हो जाती है मुझे तो सब पता है। तो राहु वो सेलिब्रिटी मेहमान है जो आपके घर आएगा। आम व्यक्ति अपनी हैसियत से ज्यादा, चादर से ज्यादा उसको वेलकम करने के लिए सब करता है। और ये मेहमान आपके दिमाग में आता है, आपके जीवन में आता है। तो वैसे कंडीशंस, एक्सपीरियंस होते हैं जब आपको लगता है मैंने ऐसे क्या कर लिया। और जब राहु जाएगा तो व्यक्ति नींद से जागता है, ये मैंने क्या कर लिया। या अब ये अगर राहु नेगेटिव वे में आपको रिजल्ट दे रहा है, तब आप कहेंगे ये मैंने क्या बर्बाद करा। और पॉजिटिव वे में दिया तो आप कहोगे ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना दिया। लेकिन दोनों ही हालत में बहुत ज्यादा दिया है। दिमाग खराब हो सकता है सामने वाले का, उसका दिमाग चलेगा मैं। तो राहु देखें आपकी कुंडली में जिस घर में है, आपको उससे जुड़ा हुआ, आप देखिए आप इस समय क्या कर रहे हैं। यही नहीं पता आपको कुंडली में जिस घर में उसका क्या मतलब है। तो जल्दी से कमेंट्स में बताएं कि इस समय आपका ध्यान, जुनून, पैशन, फोकस किस चीज पे, क्या चाहते हैं आप, किस चीज के पीछे आप भाग रहे हैं। सिंपल शब्दों में कहूं तो कहा जाता है पागलपन। किस चीज के पीछे आप एकदम पड़े हुए हैं कि आपको चाहिए। एंड दिस इज द टाइम यू हैव टू सरेंडर। आपको कहना है मैं कोशिश पूरी कर रहा हूं, सरेंडर, लीव इट टू द डिवाइन। किसी गुरु, किसी बड़े से पूछ के करें। गणपति जी की पूजा कर सकते हैं आप, और आप हनुमान चालीसा भी पढ़ सकते हैं, माँ दुर्गा को प्रे कर सकते हैं। उसका लॉजिक समझिए। राहु की महादशा में आपको ग्रोथ, मेगा सक्सेस मिलती है जब, फिर से कहूंगी, किसी से सलाह मशवरा करिए, हैव अ स्ट्रक्चर। भागने की बजाय, करने की बजाय ये देखें करें क्या। और साथ ही साथ हो सके राहु की महादशा में अपने पास मोर पंख की गूगल से इमेज डाउनलोड करके उसी शेप में काट करके रख लीजिए, क्योंकि डरता है राहु। मोर, पीकॉक मानते हैं वो एक एनर्जी। और वो भी नहीं हो तो आप अपने पास जहाँ पे पूजा घर है वहाँ रख सकते हैं 2 से 3 इंच की ये पीले चंदन की लकड़ी को वहाँ रखिए। आप रोजाना पूजा करते हैं, पड़ा रहे, वो भी आपके राहु को बैलेंस करती है। लेकिन सबसे ज्यादा जो चीज बैलेंस करती है कि आप ब्लैक कलर, डार्क ब्लू, इन चीजों को अवॉइड करिए। क्यों कह रही हूँ अवॉइड करने को, उसका कारण आपको समझना है। राहु की वो एनर्जी है जो जुनून है। कहते हैं ना, एक भागते हुए बुल को अगर आप लाल रंग का कपड़ा दिखाएं तो बिल्कुल बेतहाशा भागेगा।
वैसे ही ब्लैक ब्लू ये चीज़ें राहु पागलों की तरह उसके पीछे भागता है, उसको नेगेटिव इम्पैक्ट देती है। इसीलिए कहा जाता है वो रंग के कपड़े ना पहने, इवन ग्रे को अवॉइड करें। ओवरऑल राहु की महादशा में आपको लाइफ में वो धन दौलत सब मिले। जिस घर में बैठा है वो आपकी इच्छा है, उसके पीछे आप भाग रहे हैं। भागने की बजाय मुश्किल होगी, भागने की बजाय किसी से सलाह मशवरा करके उन स्टेप्स को क्लैरिफाई करें। जैसे एक रैबिट खरगोश है ना, भाग रहा है उस रेस में कि मुझे जीतना ही है, मुझे सबसे आगे रहना है, लेकिन इसके पीछे करते करते अपनी एनर्जीज वेस्ट तो नहीं हो रही है। तो राहु की महादशा में आप ये उपाय जो मैंने आपके साथ शेयर करा कर सकते हैं। लेकिन इन उपाय के साथ साथ आप कहेंगे कि उपाय काम नहीं करता, तो उसको ये समझिए राहु आपका फोकस है, लेकिन वही फोकस अगर आपने इलॉजिकली किसी एक चीज के पीछे करा और आपको रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, तो उसकी वजह ये है, और ये मैंने अपनी रिसर्च में देखा है, राहु सिर है, केतु बॉडी है। जो बगैर बॉडी के जा रहा है उसको वो स्टेबिलिटी और ग्रोथ कब मिलेगी? जब वो अपनी बॉडी से जुड़ेगा। अब राहु और केतु ऑपोजिट 180 डिग्री पे बैठे हैं। ये एनर्जीज जब जुड़ती हैं, अब एनर्जी आप कैसे जोड़ें? आपको राहु की मेगा सक्सेस भी अगर मिल गई और आप जिस चीज के पीछे भाग रहे हैं, जब आप गुरु बनाते हैं, गुरु की डांट भी पड़ती है। जब आप किसी को गुरु बनाते हैं तो आप उनके आगे नमन करते हैं, उनकी बात सुनते हैं, कहते हैं झुकना। सो राहु की महादशा चल रही हो तो झुकना सीखिए, अपने घमंड को, अहंकार को, गुरूर को कम करिए। किसी के आगे झुकने से, किसी बड़े के पैर छूने से आप छोटे नहीं होंगे। तो नियम बनाइए, किसी बड़े के पैर छुएं, किसी को गुरु बनाएं, किसी से सलाह मशवरा करके काम करें। और किसी भी चीज के पीछे आप भाग रहे हैं तो उसको लॉजिकल माइंड से सोचे, इलॉजिकल माइंड से नहीं। क्योंकि अक्सर व्यक्ति कहता है मुझे खाने में ये पसंद है, मैं तो खाऊंगा, उसको खाने के बाद तबीयत खराब हो जाती है या उससे एलर्जिक रिएक्शन होता है। राहु वैसे है, जो आप भाग रहे हैं कहीं, वो आपकी सेहत के लिए तो दिक्कत नहीं देगा, आपके रिश्तों के लिए तो दिक्कत नहीं देगा, शायद वो आपके लिए सही नहीं है, क्योंकि ईश्वर कुंडली बनाने में गलती नहीं करता। और अगर वो राहु की प्लेसमेंट आपकी उस पर्टिकुलर घर में है तो शायद ये भी है कि क्योंकि आपको उससे एलर्जी हो जाएगी, इसीलिए पिछले जन्म में वो आपकी इच्छा पूरी नहीं हुई थी और इस जन्म में आप भाग रहे हैं, वो इच्छा भी पूरी नहीं हो रही है। क्योंकि ईश्वर को पता है आप ऐसे जिद्दी बच्चे हैं जो हासिल करना चाहते हैं और ईश्वर कह रहा मैं तेरे ऊपर कृपा करके ही वो तुझे नहीं दे रहा हूं। इसीलिए सरेंडर, जब आप सरेंडर करते हैं तो आप छोटे नहीं होते, आप अपने जीवन की बागडोर किसी और के हाथ में सौंप रहे हैं। वो डिवाइन फॉर्म हो सकता है, किसी धर्म से जुड़े हैं, अध्यात्म से जुड़े हैं। क्योंकि राहु अगर अध्यात्म में भी जाएगा तो अनकन्वेंशनल, मैं वाली भाषा होगी, मैं कॉन्वर्सेशंस में आएगा कि लेट्स क्रिएट समथिंग मेगा लेवल, अ गुरु ऑफ अ मेगा लेवल, अ गुरु ऑफ रिच फोक्स, अ गुरु हु थिंक्स आउटसाइड द बॉक्स। जब ये सोच होती है राहु की, तो उस लेवल पे अगर कोई मिलता है जिससे वो सलाह मशवरा करता है, तो तब राहु की एनर्जीज बैलेंस होती हैं केतु से। हालांकि ये पार्ट है कि जब वो जुड़ेंगे, किसी और की बात सुन के करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी एनर्जीज को बैलेंस किया जाता है। मुझे बताएं, अगर आपकी राहु की महादशा चल रही, दशा चल रही है, इस दौरान जब आपकी चली थी, या आपकी कुंडली में राहु जिस घर में है, आपने देखा आपका फोकस किस चीज की तरफ होता है? अपनी जीवन को बेहतर करना है तो राहु से ही आप धन भी कमा सकते हैं और मन की शांति भी कमा सकते हैं।